हेलो बच्चों, आज हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का इजी डायग्राम बनाना सीखेंगे और इसके साथ ही इनमें मेन क्या डिफरेंट है इसको भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन क्या अंतर है इसको जानने से पहले इनमें क्या क्या समान ऑर्गन पाए जाते हैं इसको समझ लेते हैं और इसके साथ ही डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल ले लेते हैं। कोई एनिमल सेल की साइज जो है अनियमित और गोलाकार होता है, जबकि प्लांट सेल की जो साइज है आयताकार और नियमित होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल इन दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सेम होता है, हर दोनों में पाया जाता है, जो सेमी परमिएबल होता है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें पेरी न्यूक्लियस कोर बोलते हैं। इसी तरह एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें भी ये कोर होते हैं जिसे पेरी न्यूक्लियर कोर कहते हैं। ये इन दोनों का न्यूक्लियस हो गया और इन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमैटिन के रूप में, या डीएनए। इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो सेल के पावर हाउस कहलाते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस से ही बाहर की ओर फोल्ड होती हुई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ऐसे ही एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन होता है। गोल्गी बॉडी के ही आसपास छोटे छोटे ये वेसिकल्स पाए जाते हैं, पाउच के समान, जो फैट और प्रोटीन को पैकेजिंग करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही पास उससे मुंह मोड़ी हुई एक संरचना पाई जाती है। दोनों इस एनिमल सेल और प्लांट सेल में, जो इसे गोल्गी बॉडी कहते हैं। यह जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है प्रोटीन और फैट को इसी वेसिकल्स के थ्रू। ये वेसिकल्स जो है इनको कैप्चर करती है और अपना खुद का एक वेसिकल रिलीज करके उनको पाउच के समान संरचना बनाती है। जो वेसिकल्स होती है
गोल्गी वेसिकल्स, और ये इनका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के बाहर ये पाया जाता है लिक्विड, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कह दिया जाता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेन दोनों चीज कॉमन ऑर्गेनेली पाए जाते हैं वह सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल, गोल्गी बॉडी और ये प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बाद हम सीख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मेन अंतर है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। यह सेल वॉल की संरचना प्लांट सेल में ही इसकी क्यों पाई जाती है, क्योंकि प्लांट सेल को शेप खड़े रहना है और उसको स्ट्रक्चर प्रदान करना है, इसलिए सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। यह प्लांट सेल का सेल वॉल हो गया, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल जो है पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसके बाद अब दूसरा अंतर की बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण करके यह अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए यह क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल और एनिमल सेल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर की बात कर लेते हैं वैक्यूल्स। प्लांट सेल में जो है बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स बहुत कम मात्रा में या नहीं पाए जाएंगे और कुछ में पाए जाएंगे। इसमें जैसे अमीबा में छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रमुख अंतर की। तो सेंट्रोजोम विद सेंट्रियोल प्लांट सेल में जो है नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। ये सेंट्रोजोम हो गया, जिसमें दो सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल होता है यह एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए जब क्रोमोजोम में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो बात करें प्लांट सेल में सेल डिवीजन के लिए, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कार्य कर लेती हैं, इसलिए जो है प्लांट सेल में
सेंट्रोजोम जो है विथ सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगले अंतर की बात कर लेते हैं। लाइसोजोम प्लांट सेल में जो है नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। यह एनिमल सेल में लाइसोजोम है, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजोम यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है सेल में पाचन का कार्य करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका, और कभी कभी यह फट जाते हैं जिससे पूरी सेल ही डेथ हो जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो यह प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है विद एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।